और चूँकि मैं अपने जीवन के बचपन काल से ही विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम किया है, जब साधु नहीं बने थे, घर में पढ़ाई करते थे स्कूल में, तो स्कूल में रहते हुए हम सभी लोग एक जगह बैठ कर के ग्रुप में और फिर क्लास में भी, तो उसमें उस ग्रुप को पढ़ाने का मैं काम करता था। इंटर क्लासेस तक मैं अपने कॉलेज में पढ़ा और इसके बाद इधर साधु में आ गया। तो वहाँ भी विद्यार्थियों का ग्रुप था और जिस क्लास में मैं पढ़ता था, एक क्लास के नीचे के विद्यार्थियों तक मैं पढ़ाने का काम करता था। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, वहाँ के टीचर लोग, जो टीचर किसी किसी क्लास में नहीं आ पाते थे, तो वहाँ के जो प्रभारी होते थे ना, हेड मास्टर, तो हम लोगों की स्कूल की ऐसी व्यवस्था थी कि जो सीनियर विद्यार्थी है, आगे क्लास के विद्यार्थी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, एक रोल नंबर वाले, 2 रोल नंबर वाले और 3 रोल नंबर वाले, इस 3 विद्यार्थियों को उससे नीचे के क्लास में पढ़ाने के लिए उनको भेज दिया जाता था। सोचिए, इससे क्या होता था कि नीचे के क्लास को जो पास करके आगे के क्लास में गया है, उस विषय की जानकारी उसको कितनी है, कितना वो सधा हुआ है, नीचे के क्लास के विद्यार्थियों को वो पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता है, इसका टेस्ट हो जाता था। इसलिए जो जीनियस विद्यार्थी होते थे, 1 रोल नंबर से लेकर के 3 रोल नंबर तक, वैसे वैसे विद्यार्थियों को नीचे के क्लास, जैसे कि 9th क्लास में यदि हम पढ़ते हैं तो 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता था, हम लोगों को टीचर के द्वारा ही। हमारे स्कूल में ऐसी व्यवस्थाएं थी उस समय। तो स्कूल में जो क्लासेस होते थे, तो वहाँ भी पढ़ाने का, हम लोगों को क्लास लेने का टीचर के द्वारा अवसर दिया जाता था। एक तो वहाँ का अभ्यास था, और अपने घर में जो विद्यार्थियों का ग्रुप हम लोगों ने बनाया था, तो उसमें तो वही 5वीं क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के विद्यार्थियों का, जहाँ तक हम लोग पढ़ते थे, उसका ग्रुप बना हुआ था। उसमें होता क्या था कि जैसे कि 7वीं क्लास के विद्यार्थियों को किसी भी विषय में, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, जितने सब्जेक्ट उनके सिलेबस में पढ़ाए जाते थे, उसमें से किसी भी की कोई भी समस्या हो गई, तो जैसे कि 7वीं क्लास के विद्यार्थियों को समस्याएं हैं, उसमें प्रॉब्लम है, मैथ में प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, तो जो उससे ऊपर के एक क्लास के विद्यार्थी हैं, 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो पहले उसके पास जाएगा वो, मैथ का जो है ये प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। ऐसा बनाया गया था ग्रुप में। अब उसकी भी जांच हो जाती थी, भाई तुम्हारी तो जिम्मेदारी है, तुम 8वीं क्लास में पढ़ते हो, तो 7वीं क्लास को पास करके तुम 8वीं में गए हो ना, तो सारा मैथ तो 7वीं क्लास वाली तुमको आनी चाहिए, फिजिक्स आनी चाहिए, केमिस्ट्री तो आनी चाहिए। तो उसकी जांच पड़ताल हो जाती थी उसी में। यदि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सका, तो इसके बाद 9th क्लास के विद्यार्थी के पास जाएगा, जो 9th क्लास वाला है, उसको सॉल्व करना है।
और यदि वो सॉल्व नहीं कर सका तो फिर जो 10th क्लास वाला विद्यार्थी है उसके पास जाएगा, लेकिन इतने टेबल से होकर के उसको गुजरना है। और उस विद्यार्थी को फिर अकेले नहीं जाना है। जो सॉल्व नहीं कर सका 7वीं क्लास का कोई मैथ है और उसमें से कोई अलजेब्रा है, मान लिया कि कोई उसका प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व नहीं कर सका, जिसके पास गया वो सॉल्व नहीं कर सका तो वो भी, और जो समस्या लेकर के आया है, प्रॉब्लम लेकर के आया है, वो दोनों जाएगा उस ऊपर वाले क्लास के पास, क्योंकि तुम भी नहीं जान रहे हो, तुम भी उसको नहीं समझा सका, उसको सॉल्व नहीं कर सका, तो जाओ तुम भी समझो कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो कई बार ऐसा होता था कि 7वीं क्लास के मैथ का ही कोई प्रॉब्लम है, तब उसको 8वीं क्लास वाले विद्यार्थी भी उसको सॉल्व नहीं कर सके, 9th वाले भी सॉल्व नहीं कर सके, और अंत में जाकर के 10th वाले के पास सब कोई जाकर के पहुंचते थे। इससे क्या हो जाता था कि उनका नॉलेज का जो है ना लेवल बढ़ जाता था, सारे विषयों में उसकी अबाध गति हो जाती थी। तो हम लोगों के ग्रुप में विद्यार्थी ज्वाइन करने के लिए इतना आसान नहीं था, सबको रखते भी नहीं थे, लेकिन जो विद्यार्थी हम लोगों के ग्रुप में उस समय, जिसमें भौतिक शिक्षा की पढ़ाई अपना स्कूल कॉलेज में हम लोग कर रहे थे, उस समय की बात बता रहा हूँ, वह भी एक इतना ज्वाइन उसका ग्रुप उसका इतना बढ़िया बनाया गया था कि घर के उनके गार्जियन लोग वो चाहते थे कि एक बार यदि उस ग्रुप में मेरा बेटा चला गया ना तो कुछ बन कर के ही रहेगा। गारंटी था कि वो विद्यार्थी तो कभी फेल तो कर ही नहीं सकता है, और फेल करना, ये पास कर जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वहाँ टारगेट होता था कि जो हमारे ग्रुप के विद्यार्थी हैं 5वीं क्लास से लेकर के 10th क्लास तक, वो अपनी अपनी कक्षा में वहाँ पर 1 रोल नंबर से लेकर के 10 रोल नंबर तक ही उनको आना है अपने क्लास में। और यदि कि उसके वो बाहर चला गया 1 से लेकर के 10 रोल नंबर से, यदि कि वो बाहर चला गया तो इसका मतलब हो गया उनको 1 बार 2 बार चांस दिया जाएगा, इसके बाद फिर उसको ग्रुप से निकाल दिया जाता था कि तुम मेहनत सही ढंग से नहीं करते हो, और अपने वहाँ क्लास में जो है कि तुमको 1 रोल नंबर से लेकर 10th रोल नंबर के भीतर ही आना है, और यदि नहीं आ सका तो फिर उसको फिर वहाँ से निकाल दिया जाता था। बहुत कम ही ऐसा होता था कि कोई विद्यार्थी को निकलना पड़ता था उस ग्रुप से, क्योंकि इतना पढ़ने का वहाँ पर माहौल बना दिया जाता था, इतना जो है कि सुबह और शाम, और उसमें से बहुत उसके सारे नियम उस समय हम लोगों ने बना करके रखा था। और जानते हो उसका लीडरशिप, उसका जो है प्रतिनिधित्व, उसका जो ये सारा का सारा चीज़ है, तो उसको जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। एक बहुत पहले उस समय के बहुत अच्छे पुराने ज़माने के पढ़े लिखे, अब तो वो सब पढ़ाई यहाँ पर बच्चा लोगों को जो 1 से लेकर के 4 क्लास तक होनी चाहिए, वो सब पढ़ाई अब होती नहीं है, सिलेबस बदल गया है। हमारे घर के जो बड़ा बाबू थे ना, मतलब मेरे पिता के बड़े भाई, तो वो पूरे के पूरे वो गांव टोले के विद्यार्थी को पढ़ाने का काम करते थे, जिसको कि अभी आप लोग बोलते हैं ट्यूशन। तो वो 8 क्लास के विद्यार्थियों तक पढ़ाते थे, एकदम छोटा बच्चा से, नर्सरी से लेकर के 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। तो बचपन में हम लोग भी उन्हीं के पास पढ़े, तो बहुत विद्यार्थी रहता था पढ़ने के लिए, छोटा से लेकर के बड़ा तक। तो उसके गुजर जाने के बाद जितना वो विद्यार्थी था, फिर कुछ दिन तक उसको मैंने पढ़ाया, फिर अलग से ग्रुप बना दिया। तो हम लोगों के ग्रुप में 5वीं क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के विद्यार्थी को वहाँ पर ये रखा गया था। उसके बहुत सारे नियम थे, और ऐसा नहीं थे कि विद्यार्थी नहीं है वो घूमने के लिए नहीं जाएगा, विद्यार्थी है वो सिनेमा देखने के लिए नहीं जाएगा। सबका एक रूटीन बना दिया गया था, और उसी रूटीन और उसी नियम का पालन करना है यदि उस ग्रुप में रहना है तो। प्रत्येक महीना के उस समय, अभी तो आप लोगों को हाथ में ना, प्रत्येक लोगों को हाथ में मोबाइल आ गया है, तो रात दिन कुछ से कुछ देखते ही रहते हैं। जिस समय मूवी देखना हो तो मूवी देख लिया, जिस समय आपको गेम खेलना हो तो गेम खेल लिया।
हम लोग जिस समय पढ़ाई करते थे ये सारी सुविधाएं नहीं थी उस समय। यदि एक सिनेमा भी देखना है ना, एक मूवी भी यदि देखनी है, तो वहाँ से कम 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, एक 3 किलोमीटर की दूरी पर वीडियो हॉल था, सिनेमा घर जिसको बोलते हैं, और एक जो था वो करीब करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर था। वो समय निकाल करके जाइए सिनेमा हॉल में, वीडियो हॉल में, टिकट कटाइए और इसके बाद फिर उसके अंदर जा कर के आप देखिए, तब आप मूवी देख सकते थे। तो जिसको चस्का लग जाता था ना, पढ़ने में यदि सही ढंग से रुचि नहीं रहती थी, और सिनेमा देखना का जिसको चस्का लग जाता था, तो उस विद्यार्थी को उस समय एक अलग नाम दिया जाता, सिनेमची बोलते थे हम। सिनेमा देखने का इसको चस्का लग गया, पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं है। अब घर के गार्जियन परेशान है, उसको पढ़ने के लिए भेजता था। अब तो थोड़े, अभी तो आप लोगों को गाड़ी की सुविधा हो गई ना। आज से हम 35 साल पहले की बात कह रहे हैं। ये जो बात हम कह रहे हैं किस समय की, आज से 35 साल पहले की बात कह रहे हैं। तो आप लोगों का स्कूल से गाड़ियाँ आती है, हाँ, और उसमें आप बैठ जाते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं। और फिर आपको स्कूल से छुट्टी होती है, उसी गाड़ी में बैठते हैं आप, फिर आपको घर पहुंचा दिया जाता था। ये सुविधा हम लोगों को नहीं। बस झोला में अपना अपना किताब बस्ता लिया और 2-4 लड़का खेलते खेलते पहुंच गए स्कूल, और जब वहाँ से छुट्टी हुआ तो वहाँ से भी खेलते खेलते पहुंच आया घर। ऐसे होता था। हाँ, जो बहुत पराया, समझिए कि 90-95% विद्यार्थियों की यही स्थिति थी। एक्का दुक्का कोई विद्यार्थी जिसके घर में मान ले कि ऑफिसर है या नौकरी करने वाला है, बहुत अमीर आदमी है, तो उनको शहर के स्कूलों में भेज दिया जाता था। वो हॉस्टल में रहता था, वो पढ़ता था। ये गाड़ी से ले जाने का, ले आने का सिस्टम जो है मात्र 10-15 साल में शुरू हुआ है। जब से अंग्रेज़ों के पैटर्न पर कॉन्वेंट खोलना शुरू हो गया ना, स्कूल ने कॉन्वेंट का जब रूप ले लिया, तो उस कॉन्वेंट के रूप लेने में तब धीरे धीरे ने ये विद्यार्थियों को गाड़ी में ले जाना स्कूल तक घर से, और फिर छुट्टी होने पर स्कूल से घर तक उसको गाड़ी में ही छोड़ देना। जब कॉन्वेंट का रूप ले लिया स्कूल ने, तब ये सारा सिस्टम लागू हुआ है। पहले ये सब नहीं था। तो बस हम लोग घर से निकले, क्योंकि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक क्लासेस होते थे, 10 से लेकर के 4 बजे तक। अभी कॉन्वेंट का सिस्टम क्या हो गया, आप लोग यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं 6:30-7 बजे, और इसके बाद 12-1 बजे तक आप लोगों को छुट्टी हो जाती है। यही होता है कि नहीं होता है? अभी यही सिस्टम हो गया है। लेकिन हम लोगों का जो सरकारी स्कूल है, उसमें अभी भी 10 बजे से ही पढ़ाई होती है, 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक। तो घर से निकलते थे 9 बजे, 1 घंटा लगता था। 3 किलोमीटर दूर स्कूल था जहाँ मैं पढ़ता था। और गांव में भी स्कूल था, लेकिन गांव के स्कूल में मैं नहीं पढ़ा, क्योंकि वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी। और वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत अच्छा स्कूल था, आदर्श मध्य विद्यालय, मिडिल स्कूल। वहाँ टीचर अच्छे थे, पढ़ाई अच्छी होती थी। तो 1 से लेकर के 4 क्लास तक मैं अपने घर में ही अपने बड़ा बाबू के पास पढ़ा, और इसके बाद जो है 5वीं क्लास में एडमिशन वहीं 3 किलोमीटर दूर में जो स्कूल था वहीं पर जा कर के ले लिया था। तो एक हम ही नहीं होते थे, बहुत सारे विद्यार्थी जो है 9 बजे घर से निकलते थे, खा पी करके अपना किताब और बस्ता लिया, बस्ता बोलते थे, तो झोला में किताब। वो आप लोगों को अभी तो बैग टांगने वाला मिल गया ना, किताब को रखने के लिए बैग और पीठ पर टांग करके चलते हैं। तो हम लोगों को पीठ पर टांगने वाला वो बैग नहीं मिलता था। आप लोगों के समय से जो है ना अभी आप लोगों के समय में एक चीज़ अभी उठ गया है। पहले उस समय ना निरमा सर्फ चलता था, सर्फ अभी एक्सल जैसे चला है ना, तो उस समय निरमा सर्फ चला हुआ था हम लोगों के समय में, बहुत ज़्यादा प्रचलित था।
और उसकी जो पॉलीथीन आती थी ना, बहुत मोटी आती थी। यदि 1 किलो का पैकेट का कोई निरमा ले लिया, और ख़ास करके प्रत्येक घर में 1 किलो पैकेट का निरमा इसलिए ले लेता था कि हमारे बच्चे को, हाँ, वो सिलौट रखने का, किताब रखने का वो पॉलीथीन हो जाएगा। सबके पास वो निरमा वाला पॉलीथीन रहता था, बस उसी में सिलौट घुसाया, अपना किताब घुसाया। जब तक 4 क्लास तक पढ़ा तो सिलौट पर पढ़ता था, इसको तो कॉपी कलम पर आ जाते थे। अब तो धीरे धीरे कॉपी कलम भी अब छूट गया ना आप लोगों का। कॉपी कलम पर भी अब पढ़ाई जो है कि गांव देहात में ही केवल हो रही है, समझ रहे हैं। शहर में आप चले जाएंगे, अब कॉपी कलम पर कहाँ आदमी पढ़ता है, कॉपी पर नहीं लिखता है, न कलम। अब कॉपी कलम की जगह क्या आ गया है, पैड पर पढ़ता है आदमी, स्क्रीन पैड पर, उसी पर लिखता है, उसी पर पढ़ता है। तो इधर अभी जहाँ की सुदूर देहात है उसमें प्रचलन कम है, अभी भी कॉपी कलम होता है। लेकिन बड़े बड़े शहरों में चले जाएंगे, अब मुंबई में चले जाएँ, कलकत्ता में चले जाएंगे, धीरे धीरे इधर भी लागू हो रहा है। सारे के सारे विद्यार्थियों को जो है कि वो नहीं रखना पड़ता, बस इतना बड़ा पैड रहता है, बैटरी से चार्ज होता है, ठीक है, और उसी में जो कि सारा सिस्टम कंप्यूटर जैसा रहता है, उसी में अपना लिखिए फिर इसे मिटा दीजिए, लिखिए फिर इसे मिटा दीजिए। तो मिट्टी की बनी हुई सिलौट रहती थी पहले, और पेंसिल रहती थी, उसी से हम लोग 1 से लेकर के 4 क्लास तक पढ़ते थे। 4था क्लास से जा कर के कापी और कलम, ये कागज़ वाली और फिर कलम, ये सब मिलता था। नहीं तो पहले सिलौट पर ही, तो सिलौट पेंसिल पढ़ने वाला विद्यार्थी वो भी जो है कि निरमा पॉलीथीन में ले जाता था कस करके, और जब ऊपर के क्लास में चला गया तो सारे किताबों को उसी निरमा पॉलीथीन में कस करके ले जाते थे। और जब उसमें पूरा कस दिया ना, सबको रख दिया, तो उसका नाम हो गया बस्ता। तो अब तो धीरे धीरे जो है वो शब्द भी धीरे धीरे अब विद्यार्थी भूल रहा है, पुराना शब्द है। हम लोग बोलते हैं हाँ ये क्या है, हाँ ये बस्ता है। ये भी आप लोग सारे किताबों को एक बैग में ले करके ऐसे पीठ पर टांग लेते हैं, गाड़ी में बैठ करके जाकर के स्कूल में उतर जाते हैं। तो हम लोग उस बस्ता को कांख के नीचे से दबाया, अब बस 9 जैसे बजा, 2 4 5 विद्यार्थी, एकदम 10 विद्यार्थी उस गांव का जो टोला का है निकल करके बस, हाँ, धीरे 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 पैदल चलते 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 स्कूल पहुंच गया। कि इधर से जाने में जो है ना हुल्लड़बाजी हम लोग नहीं करते, क्योंकि समय से वहाँ पर पहुँचना है। 10 बजने में यदि कि 5 मिनट भी कम हो गया ना, तो जय जय मिनट जो है कि लेट होएगा, उतने उतने छड़ी जो है कि इस पर हाँ हथेली पर पड़ता था। आप लोगों को तो तब मारता नहीं ना टीचर, क्योंकि मना कर दिया गया है। हम लोगों को टीचर बहुत मारते थे, बहुत मारते थे उस समय। यदि लेट हो गया तो उतनी छड़ी, कभी कभी मुर्गा बना दिया, कभी कभी धूप में खड़ा कर दिया, ये सब दंड मिलते थे। और उसके कारण से क्या होता ना, तो विद्यार्थी अनुशासित भी रहता था, और इसके बाद जो है कि गड़बड़ भी नहीं करता था। तो बस्ता लेकर के गया, 9 बजे 10 बजे तक वहाँ पर पहुँचा, हाजिरी बनी, क्लास वगैरह सब हुआ। बीच में मध्यांतर टिफिन होता था, तो कोई कोई खाने के लिए ले जाता था अपना, तो बीच में खा लिया। फिर 4 बजे उधर से छुट्टी की घंटी बजी, तब तो छुट्टी हो गए। जब छुट्टी हो गई तो बच्चों बजाओ ताली, अब है छुट्टी होने वाली। तो शनिवार के दिन एक टीचर हम लोगों को खूब ये गाना गवाते थे। शनिवार के दिन, सप्ताह में शनिवार के दिन जो है 1 बजे जा कर के, तो बच्चा क्लास में, बच्चों बजाओ ताली, अब है छुट्टी होने वाली। बहुत लंबा वो कविता, वो गाना था वो, अब सब भूल भाल गए। छुट्टी होने के बाद जब उधर से हम लोग लौटते थे ना, तो उधर से लौटने में इसके बाद विद्यार्थी तो विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी और बंदर एक समान होता है। इसके बाद हुल्लड़बाजी करते हुए हम लोग पहुँचते थे। तो हुल्लड़बाजी में ऐसा हुल्लड़बाजी नहीं करते थे कि किसी को नुकसान पहुँच जाए। गिट्टी ही ले लिया, एक गिट्टी ऐसे फेंक दिया आगे, और दूसरा जो लड़का है ऐसे आगे फेंक दिया वहाँ गिट्टी को, बोले कि अपना गिट्टी से उस गिट्टी में मारो। तो अब देखिए वहाँ एकाग्रता, कंसंट्रेशन का परीक्षा हो रहा है ना। यदि उसमें लग गया तो समझिए कि हार गया ये, यदि नहीं लगा
नहीं लगा तो वो हार गया, लग गया तो जो है कि वो जीत गया जो मार दिया उसको। ऐसे करते करते कैसे घर पहुंच जाते थे पता ही नहीं चलता। तो रास्ते में मिलता था एक इमली का पेड़। तो अभी का जो समय है देखिए, महुआ और इमली अभी होगा। तो रास्ते में 2-4 पेड़ मिलता था, एक महुआ का और एक इमली का। तो उधर से लौटते समय जो है मारा, ढेला मारा इमली के पेड़ में। पहले नीचे खोसता था, और नीचे यदि मिल गया थोड़ा थोड़ा तो ठीक है, और नीचे यदि नहीं मिला तो तब जो है कि डंडा चलाते, डंडा नहीं चलाते थे, गिट्टी चलाते थे ऊपर रोड के किनारे का ढेला लेकर के। तो उसी के बगल में एक तो बूढ़ा आदमी रहता था उसको जोगने के लिए। तो इतना मोटा लाठी लेकर के वो रपेटते थे हम लोगों को, लेकिन बूढ़ा आदमी, हम लोग बच्चा थे, इतना भाग जाते थे तो कभी पकड़ नहीं पाया वो। और लगता था कि यदि को पकड़ लेता किसी को तो मारता खूब वो। तो ऐसे हुल्लड़बाजी करते करते अपना घर आया तो 1 घंटा लग जाता था। 5 बजते बजते आया, बस पैर हाथ धो करके खाना पीना खाया, और गांव का जो स्कूल है या उधर मैदान है कहीं फील्ड में चला गया खेलने के लिए। 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ पर जिसको गेंद खेलना है गेंद खेला, जिसको क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलना है। ये जैसे ही संध्या हो गई, पैर हाथ धो करके चलो अब पढ़ने के लिए बैठ जाओ। तो आप लोगों को तो इलेक्ट्रिक अभी प्राप्त है ना, बिजली प्राप्त है। हम लोगों को उसमें बिजली प्राप्त नहीं थी। उस समय जो है लालटेन जला करके पढ़ना होता था, किरासन तेल डाल करके, लालटेन। तो लालटेन की भी पहले डिबिया में पढ़ना पड़ता था। डिबिया, दीपक, एक बोतल छोटा सा रहता था, और नहीं तो मिट्टी का दीपक। तो हम लोगों को सुविधा रहता था क्योंकि मिट्टी का दीपक विद्यार्थी फोड़ देता, बच्चा छोटा रहता। तो इसीलिए जो बोतल रहता था ना, कोई दवाई पिया, सिरप विरप वगैरह पिया तो खाली हो जाता था, और उसका जो ढक्कन रहता तो उसमें ऐसे टकवा से छेद करके, बर्ती ऐसे घुसा करके, बोतल के अंदर किरासन तेल रख करके वो बन जाता था डिबिया। तो 1 से 4 क्लास तक हम डिबिया में पढ़े। तो इसके बाद किसी ने बता दिया कि देखो वो डिबिया में जो बर्ती किरासन तेल का जलते रहता है ना, तो उससे जो कि धुआं निकलता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। जैसे जैसे आगे के क्लास में लालटेन दे देता था गार्जियन लोग भी, लेकिन बच्चा लोगों को नहीं देता था क्योंकि शीशा फोड़ देता था वो। तो 1 से लेकर के 4 क्लास तक प्राय जो कि डिबिया में ही पढ़ता था। 4था क्लास से जब ऊपर के क्लास में 5वीं 6ठी 7वीं में चले गए थे तब उसको लालटेन मिलता था पढ़ने के लिए। और 10वीं क्लास जा करके जब अधिक में चला गया, 10वीं क्लास को पार, इंटर जब बीए में चला जाता था, जैसे कि हमारे बड़े भाई साहब सब उनको देखते थे कि लैंप मिलता था। वो लालटेन अलग प्रकार का ऐसे चारों तरफ से लैंप रहता है, एक ही ऐसा शीशा रहता है, ऊपर से खुला रहता है, तो उसका नाम हो गया लैंप। तो सोचे उसमें ऐसा सिस्टम बना हुआ था कि यदि डिबिया में पढ़ रहा था इसका मतलब है 5 क्लास से नीचे का विद्यार्थी है। लालटेन में यदि पढ़ रहा है तो इसका मतलब होता है ये 5वीं क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक का विद्यार्थी है, वो इंटर तक का विद्यार्थी है। और यदि वो चला गया कॉलेज में और इसके बाद जो है कि बीए का विद्यार्थी है, एमए का विद्यार्थी है, तो उनका समझिए कि स्टाइल ही था, उनके टेबल और लैंप ये दोनों चीज़ मिल जाता था। जो छोटा विद्यार्थी है एकदम बोरी बिछा करके अपना पढ़ रहा है, घर में भी चटाई बिछा करके पढ़ रहा है, घर में भी तो पढ़ाई बोरी बिछा करके चटाई बिछा करके डिबिया से पढ़ रहा है। फिर इसके बाद लालटेन में टेबल और लैंप तो मिलता था मैट्रिक पास करने के बाद, उसके पहले नहीं। हम लोगों के ज़माने की बात हम बता रहे हैं। ये इसके बाद वही खेल धूप करके आया, और जो है कोई डिबिया में बैठ गया पढ़ने के लिए जो जिस क्लास का है, इसके बाद अपने घर में कोई लालटेन में बैठ गया, जो ऊपर क्लास वाले हैं वो अपना लैंप में पढ़ने के लिए बैठ गया। और पक्का है कि 9 बजे तक पढ़ना है शाम को, 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक, समझिए कि 5 बजे से लेकर के 8 बजे 3 घंटा 2.5 घंटा वो पढ़ना होता था जाड़े की ऋतु में, ठंडा में, क्योंकि 9 बजे सब सो जाता है। और गर्मी में तो समझे कि 7 बजे से लेकर के 9 साढ़े 9 बजे, 9 बजे के बाद ही भोजन मिलता था खाने के लिए। ये सब रूटीन था शाम का। और जिनको
ट्यूशन पढ़ने के लिए जाना है तो बस वही 6-7 बजे गया और वहाँ ट्यूशन पढ़ करके रात में भी ट्यूशन पढ़ने के लिए, वहाँ भी सब अपना अपना लालटेन लेकर के जा रहा है पढ़ने के लिए। और छोटा छोटा विद्यार्थी है, एक धर्री से ऐसे एक पंक्ति से बैठा देता था, सबका एक लगता है कि दीपावली, एकदम डिबिया जल रहा है सबके आगे अपना अपना, जो जाता था रात्रि पाठशाला में ट्यूशन पढ़ने के लिए ऐसा। अब वो सारा ये बिजली के टाइम में जो है कि वो सारा सिस्टम हट गया, सब कोई बिजली में पढ़ रहा है अपना। आप लोगों को ज़्यादा सुविधा है, ज़्यादा सुविधा है तो ज़्यादा दुविधा भी है आप लोगों को। तो हम लोगों का जो वो बस्ता लेकर के डिबिया में पढ़ना, खेलने के लिए जाना, वो सब जो चीज़ था ना, आज तो आप लोग एक तो मोबाइल में अपना गेम खेल रहे हैं, किसी से कोई मतलब ही नहीं, अपना बिजली में पढ़ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि कैसे दीपावली में दीपक को सजा करके आदमी, हाँ सब पढ़ रहा है। छोटा छोटा विद्यार्थी लालटेन बोला तो हम लोग 10-10 विद्यार्थी रहते, सब अपना अपना लालटेन लेकर के चला गया ट्यूशन वहाँ पढ़ने के लिए। ऐसे होता है 10वीं क्लास का। BA क्लास में तो अपना टेबल और लैंप लगा कर अपने अपने घर में पढ़ता था ऐसे। तो 35 साल पहले की ये सारी बातें हैं। तो अब बहुत सारी चीज़ें जो है ना बदल चुकी है और बदलना भी चाहिए, लेकिन बदलने में जो है ना आदमी अभी जो है विज्ञान तो प्रगति कर ही रहा है, प्रगति तो कर ही रहा है, इसका उपयोग भी करना चाहिए, लेकिन दुविधाएं भी बहुत खड़ी हो गई। सुविधा के साथ साथ जो है कि दुविधाएं भी बहुत प्राप्त हो गई। ये तो उस समय विद्यार्थियों को भी ग्रुप में पढ़ाने का काम करता था, तो थोड़ा सा मैंने बताया हम लोग अपने समय में किस प्रकार से पढ़ाई करते थे। तो पढ़ाने का जो है ना अभ्यास विद्यार्थियों का और रुचि जो है वो साधु बनने की पहले से ही है, विद्यार्थी जीवन से। तो जब इधर साधु जीवन में आ गया तो आध्यात्मिक शिक्षा, योग शिक्षा विद्यार्थियों के लिए जो जरूरी है वो देना शुरू किया। यहाँ पर मैथ नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ बायोलॉजी नहीं पढ़ाते हैं। ये सब पढ़ाई तो आपको वहीं पर करनी है, लेकिन यहाँ जिस चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं, जिस चीज़ को आपको बताएंगे, वो आपको पढ़ाई में मदद ही करेगा। ये हम 25 सालों का आपको अपना एक्सपीरियंस बतला रहे हैं। सही ढंग से उन चीज़ों का उपयोग करके आज विद्यार्थी बड़े बड़े पद पर चले गए हैं, अपने जीवन में सफल हैं वो।